नमस्ते और इथेरियम के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ इथेरियम चार्ट पर हम दैनिक चार्ट से शुरू करते हैं ताकि आपको उस समग्र संदर्भ का एक अच्छा विचार दे सके जिससे हम निपट रहे हैं। और विचार अभी भी यहाँ है कि यह समर्थन में बहुत गहरा पुल बैक है और यहाँ से हम पांचवी लहर रैली शुरू कर सकते हैं। वर्तमान में पिछले अपडेट के अनुसार दैनिक चार्ट पर समर्थन क्षेत्र अभी भी 1790 और 2098 के बीच स्थित है। यह पहले से ही एक लहर 4 के लिए बहुत गहरा पुलबैक है, लेकिन आप अक्सर पाठ्यपुस्तकों में पाते हैं कि वे एक तथाकथित विकर्ण पैटर्न में समझाते हैं, जो मेरी राय में यह लहर 1, लहर 2, लहर 3, लहर 4, लहर 5 है कि लहर 1 और लहर 4 ओवरलैप होती है। और ठीक यही हमारे यहाँ है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है। अभी तक ऊपर की ओर उलटफेर की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर हम नजर रख रहे हैं। $1790 का स्तर 61.8 रिट्रेसमेंट पर स्थित है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिबोनाची समर्थन है और $1790 ने इसे बनाए रखा। और अगर कीमत इससे नीचे टूटती है तो यह हमें $1529 के आसपास स्थित अगले समर्थन स्तर पर भेज देगा। यह केवल संरचनात्मक समर्थन होगा। इलियट वेव के दृष्टिकोण से यह इतना सार्थक नहीं है, लेकिन अगर हम वास्तव में एक चौथी लहर में हैं जिसमें एक और उच्च आना बाकी है, तो 61.8 रिट्रेसमेंट से नीचे अगला मुख्य स्तर जिसे हम आमतौर पर विकर्ण पैटर्न में देख रहे हैं, वह लहर 3 का बी वेव लो है। और जैसा कि मैंने कहा, यह $1000 के आसपास है। इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि क्या कीमत यहां से ऊपर की ओर उलटफेर उत्पन्न कर सकती है। इसके बारे में कुछ स्पष्टता पाने के लिए हम निश्चित रूप से छोटे समय सीमा पर नजर रख रहे हैं। आपको कल के अपडेट से याद होगा कि मैंने आपके साथ एक सपोर्ट जोन माइक्रो लेवल पर पीली लहर 4 सुधार के लिए एक माइक्रो सपोर्ट जोन साझा किया था और इसने फिर से कीमत को उछाल दिया। यहां छोटे समय सीमा पर 61.8 रिट्रेसमेंट पर प्रतिक्रिया की। साथ ही उस पीली ट्रेंड लाइन ने कुछ सपोर्ट दिया। सीधे तौर पर नहीं, उस पीली ट्रेंड लाइन के नीचे एक संक्षिप्त ब्रेक था, लेकिन फिर भी कीमत ने इस पर प्रतिक्रिया की और पूर्वाग्रह बिल्कुल वहीं आया। और अब हम पहले माइक्रो रेजिस्टेंस एरिया में पहुंच गए हैं। अब 2 वेव काउंट है, 2 संरचनाएं हैं जिन्हें मैं वास्तव में छोटे समय सीमा पर ट्रैक कर रहा हूं। पहली पीले रंग में हाईलाइट की गई है। यह एक ABC संरचना है और फिर इस सी वेव में हम पहले से ही वेव 1 और 2 देख चुके हैं, शायद तीसरी वेव भी। ये यहाँ चौथी वेव होगी। हम अब अपसेट की 5वीं वेव में हैं। ये केवल एक व्याख्या है। वास्तव में अन्य वेव काउंट होंगे, अन्य परिदृश्य जो यहाँ अच्छी तरह से काम करेंगे। मेरे लिए वह तरंग गणना कुछ हद तक समझ में आती है। मैं यह भी सोच सकता हूँ कि बी तरंग 13 मार्च को कभी समाप्त नहीं हुई, लेकिन वास्तव में यह एक त्रिभुज पैटर्न है और यहाँ समाप्त हो गया, लेकिन फिर यहाँ संरचना का कोई मतलब नहीं है। आप इसे कैसे व्याख्या कर सकते हैं, इसके हमेशा तरीके होते हैं, लेकिन यह उस परफेक्ट इलियट तरंग संरचना को खोजने के बारे में इतना नहीं है। ये एक ऐसी संरचना की पहचान करने के बारे में है जो काम करती है, जिसका उपयोग ट्रेडिंग के लिए भी किया जा सकता है और इससे हमें स्पष्टता मिलती है। फिलहाल मुझे लगता है कि हम अभी भी संभावित रूप से एक और उच्च स्तर पर नजर रख सकते हैं। हालांकि कीमत को अगले 2041 से ऊपर तोड़ने की आवश्यकता होगी। 2003 और 2041 के बीच एक प्रतिरोध क्षेत्र है और फिर एक और उच्च स्तर उसी तरंग को पूरा कर सकता है। मुझे किसी भी तरह से यह देखने की जरूरत है कि इस बड़े समय सीमा तरंग 4 में एक पर्याप्त निम्न स्तर, इस बड़े डिग्री तरंग 4 रूप में, जो वास्तव में पर्याप्त निम्न स्तर है, मुझे सफेद परिदृश्य में सभी 5 तरंगों को देखने की आवश्यकता है। और ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, जिसका अर्थ है कि हमें एक बार फिर से उच्च स्तर पर जाने की आवश्यकता है। $2085 के आसपास कुछ प्रतिरोध है, फिर मुझे एक और उच्च निम्न और एक और उच्च उच्च देखने की आवश्यकता है। और यही वह है जिसे हम सप्ताहांत और अगले सप्ताह देखने जा रहे हैं। यह इथेरियम के बारे में अपडेट है। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।